जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस क्लास में। और देखिए, आज जो हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका आना बिल्कुल तय है एग्ज़ाम में। तो देखो, आप सबसे पढ़ाने से पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। आप लोग ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में काहे झगड़ लेते हैं? अरे आप दरोगा बनने वाले हैं, बताइए, और इस तरह से बचकाना हरकत कीजिएगा तो काम चलेगा? जब दरोगा आप बन जाइएगा, जब वर्दी लग जाएगा, उसके बाद आपको गाली देने के लिए भूलिए जाएगा, है कि नहीं? देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले ऐसा काम नहीं कीजिए, है कि नहीं? क्योंकि अभी तो आप दरोगा बने नहीं हैं। तो आप दरोगा बनने वाले हैं, तब आप ऐसे कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। सब लोग एक दूसरे का भाई भाई हैं, एक दूसरे से घुल मिल के रहिए और कुछ हरकत मत किया कीजिए, है कि नहीं है? और चलिए हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। देखिए, हुआ क्या है, आपको हम बताए थे कि अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है जिससे हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका क्लास जाता रहेगा। और हम आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप एक दूसरे में लड़िए मत। जितना एक दूसरे में प्यार रहेगा उतना आगे जाइएगा, और जितना एक दूसरे में दुश्मनी रहेगा आप बहुत नीचे चले आइएगा। जानते हैं, एक अगर छोटा सा टेंशन आपको हो जाता होगा तो उससे पूरा दिन आपका बर्बाद चला जाता होगा। और अभी 17 तारीख आपका दरोगा का एग्ज़ाम है। हर एक एक दिन, हर एक मिनट, हर एक एक घंटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस बातों को समझिए। जो आपको टाइम मिला है, हो सकता है हम वीडियो नहीं डाले हैं, तो आपके पास जीके जीएस वगैरह इतना बड़ा सिलेबस है, करंट अफेयर सिलेबस है, तो उन सभी को आप पढ़िए, है कि नहीं है? तो चलिए, और आपको हम करंट अफेयर्स करा देंगे तो करा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप, है कि नहीं है? तो चलिए देर न करते हम इसका शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो विभिन्न मंत्रालय द्वारा चलाया गया योजना की बात करेंगे। पहले हम इससे देखिए, केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय योजना चलाते हैं उसका बात करेंगे। उसके बाद हम राज्य सरकार की योजना को बता देंगे, क्योंकि ये योजना वाले हम क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं। उसके बाद आपको हम नियुक्तियाँ बता देंगे। और देखो, आप जानते हैं कि ये बिहार दरोगा स्पेशल करंट अफेयर्स का क्लास है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना। देखिए, केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को लॉन्च किया है, और इन सभी को हम एक ट्रिक में भी आपको बता देंगे, तो आप देखिए पहले, उसके बाद। तो सबसे पहला जो केंद्र सरकार का, पहला नहीं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये केंद्र सरकार की सभी योजना है। देखिए, लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। लखपति दीदी योजना की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें क्या प्रोग्राम रखा गया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्वयं सहायता समूह के लिए, महिला के लिए किया गया है, समझे। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें महिलाओं को लखपति बनाने के लिए किया गया है, महिला को लाखपति बनाया जाए। जो नई गांव ग्राम में देखते हैं आप, स्वयं सहायता समूह, समूह में से महिला लोग रुपया उठाती है बंधन बैंक के जरिए, तो उसी को लेकर महिला को लखपति बनाना है, 2 लाख रुपया दे के। और इसके अंदर आपका 2 करोड़ रुपया एक्सपेंड किया जाएगा, खर्च किया जाएगा इस योजना के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो लखपति दीदी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला जो आपका योजना है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। देखिए, एक बात और समझिए, आपको ग्रुप में हमारा एक भाई है, वो आपका वही हमको बताया कि ऐसे ग्रुप में हो गया। आपके लिए वीडियो हम बनाए थे और उसको भी पता था, आपको बोला होगा कि वीडियो बनाया, लेकिन हुआ क्या था कि जब हम वीडियो बनाए थे उसमें आवाज़ नहीं आया था, पूरा का पूरा गड़बड़ा गया। तो इस वजह से आवाज़ नहीं आया था, पूरा मेहनत बेकार चला गया। तो वो वीडियो हम कैसे आपको डालते हैं? नहीं ना डालते, है कि नहीं? और कल हमारे सिस्टर का, बहन का शादी था, इसी वजह से उसमें बिजी थे, तो हम आपको नहीं डाल पाए। लेकिन अभी आपका शाम में डालेंगे वीडियो। देखिए, वीडियो था आपके लिए, ऐसा नहीं था, लेकिन आवाज़ नहीं था, तो फिर कैसे डालते आप ही बताओ। चलिए देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये विभिन्न स्किल कारीगरों को सस्ता ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए दिया गया है, और इसमें टोटल 13,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। कितना एक्सपेंड किया जाएगा? 13,000 करोड़ रुपया। और देखिए, ये क्यों चलाया गया है विश्वकर्मा योजना? तो देखिए, जो भी कारीगर होते हैं, जैसे में देखिएगा आपकी क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री वगैरह, चाहे साइकिल बनाने वाला मजदूर, जो इतने भी मानकर चलिए कुछ ना कुछ काम करने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, गाड़ी का मैकेनिक हो गया, आपका मकान बनाने वाला हो गया, तो ये सब कारीगर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इन सभी के लिए आपका इनको सस्ता ब्याज पर रुपया मिले, इसलिए ये योजना लाया गया है आपका। कौन? पीएम विश्वकर्मा योजना। और इसमें टोटल 13,000 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा। आशा करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे समझिए, अगला है आपका अमृत धरोहर योजना। क्या है आपका? अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना, ये देखिए, ये क्यों लाया गया है? ये लाया गया, और देखिए ये सभी के सभी किसके द्वारा है? ये जितने भी हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 योजना सिर्फ केंद्र सरकार लॉन्च किया। फिर आगे आपका अन्य मंत्रालय आ जाएगा। देखिए, अमृत धरोहर योजना की बात करते हैं
तो ये आर्द्र भूमि का संरक्षण इको टूरिज्म का विकास के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए ये लाया गया है। किसके लिए? स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए। और जितने भी आर्द्र भूमि संरक्षण है, मतलब आर्द्र भूमि मतलब आप समझ रहे हैं आर्द्र भूमि किसको कहते हैं? तो जो समुद्र के किनारे जो आपका उगता है, जो वन उगता है उसी को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि वन बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमैनिटी होता है। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण और टूरिज्म के विकास के लिए जहाँ पे आर्द्र भूमि के वहाँ पे लोग रहते हैं उनको रोजगार देने के लिए। समझ में आपको आ गया? तो अमृत धरोहर योजना। आगे हम समझते हैं कौन सा योजना है। आगे आपका पीएम प्रणाम योजना। क्या है आपका? पीएम प्रणाम योजना। तो पीएम प्रणाम योजना की बात करते हैं तो ये देखिए, ये रासायनिक उर्वरक क्रम प्रयोग, देखिए ये रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं उसको कम करने के लिए, जैसे में डीएपी, यूरिया वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब क्या है? ये रासायनिक उर्वरक खाद है जो कहीं ना कहीं मिट्टी को हानि पहुंचाता है और दूसरे नंबर उपजाऊ तो दे देता है, और जितने भी मतलब उपजाऊ वाले जीव हैं उसको भी ये ख़त्म कर देता है। जैसे में आपका केचुआ हो गया, बहुत सारे ऐसे जीव हो गए जिस पर ये कुप्रभाव डालता है और पर्यावरण पर इसका काफ़ी कुप्रभाव है। तो इसको कम करना और उसका देखिए जैविक उर्वरक मतलब जैविक खाद को बढ़ावा देना है कि नहीं, इसलिए ये योजना लॉन्च किया गया आपका पीएम प्रणाम योजना। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे हम बात करते हैं पीएम डेवलाइन योजना, डीवीआइन योजना, डेव इन योजना। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों को विकास के लिए किया गया है। आपको पता है कि पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 7, जिसको हम 7 सिस्टर के श्रेणी में रखते हैं। तो उन राज्य का विकास हो, इसके लिए योजना पीएम डेवलाइन योजना आपका लॉन्च किया गया है। आगे हम बात करते हैं, देखिए अगला योजना है आपका पीएम मित्रा योजना। पीएम मित्रा योजना की बात करते हैं तो ये कपड़ा उद्योग का विकास विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए किया गया है। समझे? तो पीएम मित्र योजना क्यों लाया गया? तो कपड़ा और उद्योग का विकास हो, इसलिए ये पीएम मित्र योजना आपका लॉन्च किया गया है। तो अभी तक आपने जितना देखा ये सारा का सारा योजना कहाँ का था? तो आपका कपड़ा मंत्रालय, सॉरी आपका केंद्र सरकार का योजना था। किसका था? केंद्र सरकार का। अब अन्य योजना की हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं इधर तो देखिए ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा कौन सा योजना? मिष्टी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। ये मिष्टी योजना का बजट में खुद निर्मला सीतारमण चर्चा किया है। मिष्टी योजना का आप जानते हैं ये काफ़ी फेमस है, ये आपका एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि मिष्टी योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा, किसके? निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है ये बजट में। और इसकी हम बात करते हैं तो देखिए ये तटीय क्षेत्रों में मैनग्रोव वन का संरक्षण के लिए किया गया है। मतलब तटीय जो क्षेत्र है उसमें मैनग्रोव वन का विकास हो, इसी के लिए यह योजना लॉन्च किया गया है तटीय क्षेत्रों में। और तटीय क्षेत्र आप जानते हैं समुद्र के किनारे ही आपको हम बोले थे ना कि मैनग्रोव वन वगैरह उगता है, समझे? और वही आपका मतलब वहाँ पे आपका क्या होता है, जो एरिया होता है वो बहुत सारे वन के विकास के लिए उपयुक्त होता है। ऐसा क्यों होता है समझिए। आप जानते हैं कि मतलब पेड़ के विकास के लिए सबसे जो अच्छा क्षेत्र होता है वो पानी से भरा हुआ एरिया होता है या पानी दलदली वाला एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक वन उगते हैं। क्योंकि पानी का जरूरत किसको होता है? पौधा को। आप छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जब आपके गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होता होगा तो देखिएगा नया पौधा पनपेगा। इसका अर्थ ये है कि पौधों को ज़रूरत है, किसका ज़रूरत है? तो पानी का। इसी वजह से नए पौधे उगते हैं। तो समुद्र के किनारे वाला एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है, वहाँ पे वन बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो ये मिष्टी योजना मैनग्रोव क्षेत्रों के विकास के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इसका चर्चा कहाँ पे है? बजट में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन एक पूछेगा, देखिए हम बोलते हैं आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा योजना का चर्चा बजट में किया गया है कि नहीं? आपको यहाँ से 2 इधर से 2 इधर से देगा, एक मिष्टी योजना देगा, तो मिष्टी का चर्चा हुआ कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चन किसी भी तरीका से आपसे बन सकता है। अब देखिए आगे हम आते हैं, ये बहुत बड़ा मंत्रालय है आपका विद्युत मंत्रालय एवं नवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ये इसके किसके द्वारा इसके द्वारा कौन से योजना लॉन्च किए गए हैं? तो इसके द्वारा योजना लॉन्च किया गया, देखिए माहिर मिशन योजना। क्या लॉन्च किया गया आपका? माहिर मिशन योजना। देखिए MAHIR, MAHIR का अर्थ कुछ ना कुछ निकलता होगा, इसका फुल फॉर्म होता होगा, लेकिन इसको आप डायरेक्ट माहिर मिशन योजना समझिए। इसका बहुत बड़ा फुल फॉर्म होता होगा, लेकिन आपसे एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा माहिर मिशन। तो देखो आप इसके ये विद्युत के द्वारा लॉन्च किया गया, विद्युत नवीकरणीय योजना के द्वारा। तो कहीं ना कहीं विद्युत से ही संबंधित बात होगा। तो ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिक अनुसंधान स्वदेशी विकास के लिए लॉन्च किया गया है। ये जो वीडियो हम आपको बना रहे हैं ये अभी हम दिन में शूट अभी कर रहे हैं और अभी आपका डालेंगे, है कि नहीं? तो थोड़ा मोड़ा आपका नॉइस जाएगा तो उसके लिए दिक्कत आप नहीं मानिएगा। तो विद्युत क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिक अनुसंधान स्वदेशी विकास के लिए लॉन्च किया गया है। समझ में आपको आ गया? अब देखिए यहाँ से आपका मंत्रालय है
देखिए ये है वित्त मंत्रालय। कौन सा आपका? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा कौन सा योजना लॉन्च किया गया है? तो देखिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना। क्या लॉन्च किया गया है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये महिला निवेश को प्रोत्साहन करवाने के लिए लॉन्च किया गया है। आपका ट्रिक भी देंगे, आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा कौन सा योजना लॉन्च किया गया है? तो ये महिला सम्मान बचत पत्र योजना लॉन्च किया गया है महिला निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब महिला भी निवेश में अपना हाथ बटाए, इसी के लिए लॉन्च किया गया है। अब देखिए महिला निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए आगे समझिए, अगला योजना है आपका कपड़ा मंत्रालय योजना। कौन सा योजना है आपका? कपड़ा मंत्रालय योजना। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है? देखिए समृद्ध योजना। इसके द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है? समृद्ध योजना। तो देखिए कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है समृद्ध योजना। तो समृद्ध योजना में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कपड़ा उद्योग विकास और रोजगार को प्रदान करना। क्या किया गया है? कपड़ा उद्योग को विकास और रोजगार प्रदान करना, ये समृद्ध योजना के तहत लॉन्च किया गया है। समझे, कपड़ा और उद्योग का विकास और रोजगार की प्राप्ति हो, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे हम बात करते हैं, देखिए एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ये कौन सा योजना लॉन्च किया गया? तो इसके द्वारा लीन योजना लॉन्च किया गया, LEN लीन योजना। तो ये एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी हम बोलते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। समझिए, अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा लीन योजना लॉन्च किया गया। इसमें देखिए एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को, ये क्या है आपका? प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए रोड मैप लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? रोड मैप लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो आशा करते हैं आपकी पूरा का पूरा समझ में आया होगा आपको। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस केंद्र सरकार की योजना का ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा। सब इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए हम समझते हैं। आपको हम जैसा कि बताया था कि केंद्र सरकार को हम आपका कोड दे देंगे। क्यों? क्योंकि हर का सिंगल है, तो वो तो आपको याद होना ही चाहिए। और सिंगल में आपका ट्रिक क्या बनेगा, है कि नहीं? सिंगल में तो कुछ ट्रिक बन नहीं सकता, 5-6 जिसका होता है उसी में ना फंसते हैं। तो उसका ट्रिक समझिए क्या है। इसका ट्रिक है, देखिए इसकी ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ट्रिक है वो आपको काफ़ी ईजी ट्रिक है। देखिए अब देखो आप, केंद्र सरकार का योजना क्या क्या था? लखपति दीदी योजना, PM विश्वकर्मा योजना, अमृत धरोहर योजना, PM प्रणाम योजना, PM डिवाइन योजना, PM मित्र योजना। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखिए इसको याद रखिएगा। देखिए इसका ट्रिक है, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी वगैरह में। इसका ट्रिक है आपका कि मेरी दीदी अमृत से हाथ धोकर विश्वकर्मा जी को प्रणाम करो। देखिए इसका याद क्या है? मेरी दीदी, देखिए मेरी दीदी अमृत से हाथ धोकर विश्वकर्मा जी को प्रणाम करो। याद रखिएगा, मेरी दीदी अमृत से हाथ धोकर विश्वकर्मा जी को प्रणाम करो। ये आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा। देखिए मेरी से अगर हम बात करते हैं, मेरी से, तो मेरी से क्या हो जाएगा आपका? मित्र। क्या हो जाएगा? मित्र योजना। याद हो गया। और दीदी से अगर हम बात करते हैं, दीदी से क्या हो जाएगा आपका? लखपति दीदी योजना। हुआ कि नहीं होगा? तो मेरी दीदी। उसके बाद देखो अमृत से, क्या किससे हाथ धोकर? अमृत से। तो अमृत से आप देखो अमृत योजना आपका क्या होगा? अमृत धरोहर योजना, है कि नहीं? अमृत से हाथ धोकर, तो अमृत धरोहर हो गया ना, हाथ धोकर। उसके बाद देखो किसको प्रणाम करो? अमृत से हाथ धोकर विश्वकर्मा जी को। तो यहाँ पे देखिए PM विश्वकर्मा योजना। हुआ कि नहीं हुआ? विश्वकर्मा योजना। उसके बाद देखो क्या करो? प्रणाम करो, तो PM प्रणाम योजना हुआ। सभी का सभी हो गया। अब PM डिवाइन योजना, तो ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, है कि नहीं है? तो आपको 1 2 3 4 5 योजना अभी के अभी आपके याद हो जाएगा। ट्रिक पढ़ते हैं, मेरी दीदी अमृत से हाथ धोकर विश्वकर्मा जी को क्या करो? प्रणाम करो। इससे आपका पूरा का पूरा ट्रिक याद हो गया होगा। समझे? अब चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके बाद एक बात समझिए, अगर बात करें मिष्टी योजना का, तो मिष्टी योजना में आपका किससे है? मैनग्रोव वन से। तो म से मिष्टी, म से क्या हो जाएगा आपका? मैनग्रोव वन, है कि नहीं? उसके बाद देखो विद्युत मंत्रालय के द्वारा, तो विद्युत के द्वारा कौन सा चालू किया जाएगा? एक बात समझिए, जो आदमी माहिर होगा खूबे, क्या होगा? माहिर, वो क्या करेगा? उसको सब खूबे करंट मारेगा। याद रखिएगा। तो माहिर आदमी को क्या लगेगा? करंट। तो ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है। समझे? और बाकी चीज़ों को तो सिंगल है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? इसी में ना फंसते इतना योजना में, तो उसको हम ट्रिक दे ही दिए, है कि नहीं? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं। चलिए आपका 2-4 योजना और बच गया है, मतलब मंत्रालय के द्वारा। अभी 3-4 मंत्रालय और हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद हम कुछ और इस वीडियो में नया बता देंगे, जिससे कि वीडियो वो सेपरेट अच्छा हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास है, तो बच्चे लोग आने लगे हैं, इस वजह से आपका अभी नहीं और लंबा वीडियो बना सकते हैं। 15 मिनट का वीडियो आप देख के इसका एंजॉय लीजिए और उसके बाद अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो और क्लास में।